हाय गाइज, वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी एक छोटा सा टॉपिक है हरियाणा की पत्रिकाएं, यानी कि आपका मैगजीन्स। जो आपकी मैगजीन्स हैं हरियाणा में बहुत बार पूछा भी जाता है इनका नाम। तो आज बिल्कुल गहराई से इनको देखने वाले हैं और बहुत ही एक छोटा लेक्चर यह रहने वाला है क्योंकि ज़्यादा पत्रिकाएं नहीं हैं हरियाणा के अंदर। तो सबसे पहली जो हरियाणा के अंदर पत्रिका निकाली गई तो वह कौन सी पत्रिका थी? हरियाणा की प्रथम शोध पत्रिका पूछा है यहाँ पर, शोध वर्ड इसको नोट कर लीजिएगा। हरियाणा की प्रथम शोध पत्रिका कौन सी थी? शोध का मतलब होता है रिसर्च। ओके, तो हरियाणा शोध इसका नाम था और यह 1966 में निकाली गई थी। कहाँ से निकाली गई थी? यह रेवाड़ी से इस पत्रिका को निकाला गया था। लेकिन जस्ट 3 साल के बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? जर्नल स्टडी ऑफ हरियाणा, हरियाणा का सामान्य ज्ञान, इस प्रकार से आप मान सकते हैं। तो अब यह पत्रिका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कहाँ पर है ये? कुरुक्षेत्र के अंदर से निकाली जाती है। बहुत बार पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है। डेट्स को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। कब निकाली गई थी? 1966 के अंदर। कहाँ से? रेवाड़ी से। फिर 3 साल के बाद क्या किया गया? नाम बदल दिया गया। क्या नाम रखा गया? जर्नल स्टडी ऑफ हरियाणा। अब कहाँ से निकाली जाती है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। कहाँ है ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी? कुरुक्षेत्र के अंदर है। बात हुई है 1966 की, तो 1966 में हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। ओके, और हमें जब पंजाब से अलग हुए तब हमें कितना एरिया मिला था? एक, अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब से अलग होकर हमें लगभग 34 दशमलव कुछ % हिस्सा मिला था, जो कि पूरे भारत का 1.34% है। ओके, और 1966 में जब हमारा राज्य बना हरियाणा, तब हमारे पास कितने ज़िले थे? 7। और आज कितने हैं? अभी वर्तमान 2024 में 22। लेकिन 3 ज़िले अभी प्रस्तावित भी हैं। अगर आप वीडियो को बाद में देखेंगे तो यह ज़िले बढ़ चुके होंगे। तो तब कौन कौन से ज़िले थे आपके? घर, एक यह ट्रिक याद कर लीजिए, घर GHAR। जम्मू कश्मीर में JKM यानी कि घर, GHAR। गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद के करनाल, M महेंद्रगढ़। यह 7 ज़िले थे। अब कितने हैं? अब 22 ज़िले हैं। 1966 की बात हुई है तो बता दें कि जब हमारा राज्य बना तब हमारे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। और अभी कौन है? नायब सिंह सैनी। अगर बाद में वीडियो देखें हो सकता है कि बदल भी जाएं। अगर तब की बात करें 1966 की, तब हमारी विधानसभा के अंदर सीट कितनी थी? ओनली 54। और आज कितनी है? 90। और तब आरक्षित कितनी थी? आरक्षित सीटें 10। और आज कितनी है? 17 सीटें आरक्षित हैं। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। और अगर उस टाइम की बात करें 1966 के हमारे राज्यपाल की, तब कौन थे? धर्मवीरा, जो कि हमारे हरियाणा के पहले राज्यपाल रहे हैं। और अब कौन है वर्तमान में? भंडारू, दत्तात्रेय भंडारू। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं हम। और बात हुई है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी या सबसे पहली यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना कब हुई? 1956 के अंदर। किसके द्वारा इसकी नींव रखी गई थी? हमारे पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके द्वारा इनकी नींव रखी गई थी। और ठीक इसके 20 साल के बाद 1976 में स्थापना होती है MDU यूनिवर्सिटी की। यह कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है। इतनी बातें आप सबको पता होनी चाहिए। और बात हुई है 1956 की, तो 1956 के अंदर ही राज्य पुनर्गठन आयोग जो एक बिल पास किया गया था। और 1956 में ही हमारे 14 राज्य और 6 यूटीज यानी कि 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। तब 14 बने थे, अब कितने हैं? अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इतनी बातें हम सबको पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि सबसे जो आखिर में राज्य बना है वह कौन सा आपका राज्य बना है, इतने तो आप मुझे कमेंट करके बता ही सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं हम हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख या हिंदी की पत्रिका। इसकी प्रमुख पत्रिका भी हिंदी की पत्रिका है या हिंदी की पत्रिका भी पूछा जा सकता है। तब हरियाणा साहित्य अकादमी की बात कर रहा हूँ मैं। तब इसकी कौन सी है वो? हरिगंधा। किसकी है ये? हिंदी की पत्रिका है। ठीक है, और इसका इस जो हमारी हरियाणा साहित्य अकादमी है, कहाँ पर है ये? चंडीगढ़ के अंदर है। और इसका गठन कब हुआ? 1970 के अंदर हुआ। जो ये है वर्ड आपको दिख रहा है हरियाणा साहित्य अकादमी, इसको आप अच्छी तरीके से आपके माइंड के अंदर बैठा लो, क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे भी पूरा लेक्चर इसी के ऊपर है। तो हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ? 1970 के अंदर। और यह कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर है। इसका मुख्य कार्य क्या है? जैसे कि आपकी साहित्य से जुड़ा पत्रिकाएं और इन सब चीज़ों के ऊपर, और अवार्ड भी यही पत्रिका जो यही अकादमी है वह देती है। तो हिंदी की पत्रिका की बात करें तब आपकी कौन सी रहेगी? हरिगंधा। देखिए याद कैसे रखेंगे? हिंदी हमारी क्या है? मातृभाषा है।
है ना। हम फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ही सीखते हैं। तो हिंदी क्या है, हमारी मातृभाषा। और हिंदी अगर आप इसको एक, आपको इसमें कौन सी है ये, हरी गंधा, अब इसको इस वर्ड को तोड़ दीजिए, हरी प्लस गंधा। हरी का मतलब क्या होता है, भगवान, गंधा मतलब कि उसकी सुगंध, ठीक है। और इसको अच्छे तरीके से हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को बताया गया है कि सूरदास, कालिदास और तमाम प्रकार के जो भी कवि रहे हैं उन्होंने हरि का गुणगान किया है ना। मेरा भाई, तो आप याद कर सकते हैं ऐसे करके। अब बात करते हैं संस्कृत अकादमी की। संस्कृत की पत्रिका, संस्कृत अकादमी है तो इसकी संस्कृत की पत्रिका कौन सी है, हरिप्रभा। कौन सी है ये, हरिप्रभा। हरि इसमें भी भगवान का नाम से आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृत हमारी पहली लैंग्वेज है। सबसे प्राचीन लैंग्वेज कौन सी है, संस्कृत। संस्कृत से ही हमारी बाकी भाषाएं निकली हैं। तब क्या है, हरिप्रभा, आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें उर्दू की, संस्कृत अकादमी की उर्दू की पत्रिका, इसका रहेगा आपका जमुना तट। इसको आप कैसे याद रखेंगे कि जमुना तट एक ऐसा ही वर्ड लग रहा है जैसे कि कुछ उर्दू टाइप का हो, है ना, तब आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। और संस्कृत अकादमी की पंजाबी की बात करें तो क्या रहेगा आपका, सबद बूंद। यह भी एक पंजाबी वर्ड लग रहा है, तो वैसे तो हिंदी है, हमें पता है कि जैसे कि सबद बूंद, तो जो बूंद और शब्द जब इनको इकट्ठा मिला दिया जाता है तो पंजाबी जैसा लग रहा है, तो इसमें आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर हरियाणा साहित्य आ गया, वहीं से हिंदी क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार की बात करें तो सूर सम्मान, सूर पुरस्कार भी इसको बोलते हैं। जैसे कि हमने अभी ऊपर बात भी की थी कि कुछ पुरस्कार भी दिए जाते हैं, तो कौन सा सबसे कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, हिंदी के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं। सूर सम्मान याद कैसे रखोगे कि सूरदास साहब कहाँ पर थे, आपके हिंदी के ही अंदर रहे हैं, है ना। अगर इसकी हरियाणा साहित्य अकादमी संस्कृत क्षेत्र की बात करें तो महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि याद कर सकते हैं आप बहुत अच्छी तरीके से। अगर उर्दू की बात करें, हिंदी साहित्य हरियाणा साहित्य अकादमी उर्दू क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, हाली पुरस्कार। और किसके नाम पर, अल्ताफ हुसैन हाली के नाम पर। इनका संबंध पानीपत हरियाणा से रहा है और उन्हीं के नाम पर हाली पुरस्कार दिया जाता है। हरियाणा साहित्य पंजाबी की बात करें, पुरस्कार की बात कर रहा हूँ, तब कौन सा रहेगा, आपके दो तीन पुरस्कार हैं। एक तो आपका भाई संतोष सिंह, एक तरन सिंह पुरस्कार और एक हरियाणा पंजाबी पुरस्कार। अगर नाम ही हरियाणा पंजाबी पुरस्कार है तो हम समझ जाएंगे कि यह पंजाबी क्षेत्र में दिया जाता है। तरन सिंह, यह भी एक पंजाबी नाम है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। और भाई संतोष सिंह, क्योंकि बहुत सारे लीडर पंजाब में ऐसे हुए हैं जिनको भाई की उपाधि दी गई है या भाई नाम पहले लगाया गया है, तब उसको आप याद कर सकते हैं। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न कि हरियाणा जनसंपर्क विभाग पत्रिका, चलिए लास्ट तो नहीं है, इसके बाद दो प्रश्न और हैं कि जनसंपर्क विभाग पत्रिका कौन सी है। तो आप सप्त सिंधु कैसे याद रखेंगे, सप्त हमारी जो सिंधु नदी है कहाँ पर है, ऊपर की तरफ है जम्मू कश्मीर में। तब उसका संपर्क बाकी नदियों के साथ है, लगभग 5 नदियों के साथ है, लेकिन यहाँ पर आप 7 नदियाँ करेंगे। तो जनसंपर्क, संपर्क है किसका, सिंधु नदी का, किसके 7 नदियों के साथ, तो सप्त सिंधु यह नाम हो जाएगा। और एक जन साहित्य है, जन से जन वर्ड को रिलेट करेंगे, जन साहित्य। हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न, हरियाणा लोक संपर्क विभाग पत्रिका, इसका क्या नाम है, इसका रहेगा आपका हरियाणा संवाद। और हमारी लास्ट आज का पत्रिका कौन सी है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, हिसार के अंदर है। हिसार या सिरसा के अंदर, फटाफट से बताइए। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पत्रिका का क्या नाम है, हरियाणा खेती। कहाँ पर है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, बताइए, हिसार या सिरसा, हिसार, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1970 के अंदर हुई थी। और 1991 के अंदर इसका नाम चेंज कर दिया गया था। इसका नाम क्या चेंज किया गया था, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। अब इसका क्या नाम है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। तो चलिए 8-9 मिनट की यह वीडियो थी और इसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से हिंदी की जितनी भी पत्रिकाएं हैं, उर्दू की हैं, तो उन सब के ऊपर हमने अच्छे तरीके से बात की है। हरियाणा साहित्य अकादमी के ऊपर अच्छी तरीके से बात की है। यह पूरी की पूरी पीडीएफ, यह 2 पेज की पीडीएफ है, जिसको आप कहाँ से ले सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके आप ले सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर मैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ। तो भाई बात सुन लो कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वैसे तो हमने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही डलवा रखा है, लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं मिलता तब आप सर्च करें द टीचर्स 02। अगर आप इतना भी सर्च करते हैं तो जो टेलीग्राम ग्रुप आएगा वह द टीचर्स का ही होगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सभी प्रकार की पीडीएफ, नोट्स, वीडियोस, लिंक और भी जो भी आपकी क्वेरीज है। और हाँ, आप टेलीग्राम ग्रुप तो ज्वाइन कर ही लीजिए, क्योंकि हर एक दिन का मतलब है कि डेली टू डेली हर एक दिन हम ग्रुप्स में
कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाते हैं एमसीक्यूज, जिसमें आपको आंसर देना होता है। बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पर आंसर देते हैं, तब आप आपकी तैयारी को देख सकते हैं कि हमारी तैयारी कहाँ पर है, कितनी है। और तमाम प्रकार की पीडीएफ हैं, जैसे कि आपकी जो एनसीईआरटी बेसिस पीडीएफ है 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th 12th तक है, सभी के सभी सब्जेक्ट्स की। तब आप वहाँ से उठा सकते हो बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, क्योंकि वह हम खुद पढ़कर खुद बनाई है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। और हाँ, आपको लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि हर एक दिन एक जैसा नहीं होता, कभी कम पढ़ा जाएगा, कभी ज़्यादा पढ़ा जाएगा। खुद के ऊपर विश्वास रखिए, हौसला रखिए, यकीन रखिए, जो आपका सपना है उसके प्रति हर एक दिन थोड़ा 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 करके अगर आप काम करेंगे तो अचानक से तो नहीं, लेकिन आपको कुछ दिनों में, कुछ महीनों में ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो भी आपको टीचर्स, कोचिंग्स, जो भी यूट्यूब चैनल जहाँ से आपको मन लगता है कि यह अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनके साथ जुड़ जाइए और वहाँ से आप लगातार अपडेट्स पाते रहिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो टेलीग्राम के अंदर हमारे कॉन्टैक्ट्स भी दिए हुए हैं, तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आपके सपनों पर आप काम करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।